मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान एन वोरा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, नारायण रुद्रालय के अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्रीमान ए.के. साहू, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मौसम बहुत अच्छा है। मैं जब महबूबा जी को सुन रहा था उन्होंने जिस उमंग और उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने के लिए सपने देखे हैं, संकल्प किया है, ऊर्जावान नेतृत्व दिया है और उनकी नई सरकार बनने के बाद मुझे आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। मैं उन्हें और पूरे जम्मू कश्मीर को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे आज का ये अवसर जम्मू कश्मीर के जीवन में एक नया उमंग भरने वाला अवसर है, लेकिन ऐसे उमंग भरे अवसर पर मुफ्ती साहब की गैरहाजिरी हम महसूस करते हैं। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा सार्वजनिक जीवन में, और जब भी मेरा उनसे मिलना हुआ एक बात उनके दिमाग में रहती थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना। एक बात उनके दिल में रहा करती थी, जम्मू और श्रीनगर के बीच में भी कभी जो दूरी महसूस होती है उस दूरी को भी मिटा देना और हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी भारत के इस मुकुटमणि के लिए गर्व करता बने, ऐसी सरकार चलाना, ऐसे विकास के काम करना, ये सपने मुफ्ती साहब देखा करते थे। इन दिनों जब भी मेरा महबूबा जी से मिलना हुआ है, मैं देख रहा हूं कि जिस मनोयोग के साथ, लगन के साथ वो जम्मू कश्मीर के विकास के विषयों की चर्चा करती रहती थी। यहां भी बैठी मौसम की बात नहीं कर रही है, टूरिज्म का क्या होगा, वो रोड का क्या होगा, वहां ब्रिज बनाना है उसका क्या होगा। जब ये भाव बनता है, विकास के प्रति जब ये समर्पण का भाव बन जाता है, तो विकास होना सुनिश्चित हो जाता है। और इसलिए मैं महबूबा जी को बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे मां वैष्णो देवी के चरणों में आकर के 3 अवसर प्राप्त हुए, 3 कार्यक्रम करने का मौका मिला। आज सुबह यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के लिए मुझे नौजवानों के साथ मिलने का अवसर मिला। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा
कि जम्मू कश्मीर करीब करीब देश के सभी राज्यों के विद्यार्थियों को यहां अपने साथ रख करके उनकी शिक्षा दीक्षा का काम कर रहा है। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर की एक वो पहचान है जो देश को ताकत देती है, देश का गौरव बढ़ाती है। आज मुझे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। अगर खेल नहीं है तो जीवन में खिलना भी बड़ा असंभव हो जाता है। जो खेलता है वही खिलता है। कभी कभी हम जीवन में एक शब्द बड़े गर्व के साथ सुनते हैं और वो सिर्फ खेल के मैदान में नहीं सुनते, जीवन के हर दौर पर हम ये सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा करें, कुछ अलग तरीके से करें, तो हम तुरंत कहते हैं नहीं नहीं भाई, उसमें तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। दो भाई के बीच में भी कोई बात हो जाए और एक भाई कोई उदारता से व्यवहार करे तो नहीं नहीं भाई, वो छोटा भाई है ना, वो तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द खेल के मैदान में खिलाड़ियों ने जो साधना की है ना, उसका परिणाम है कि ताकतवर बना हुआ है। अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है तो अपनेपन का भाव, किसी के लिए कुछ छोड़ने का इरादा, किसी को साथ लेकर चलने का इरादा, कंधे से कंधा मिलाकर के विजय प्राप्त करने का हौसला, कदम से कदम मिलाकर के चलने के इरादे, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने आप उजागर होते हैं। मां वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के द्वारा ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स को ही बढ़ावा देगा ऐसा नहीं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ावा देगा, जो जीवन के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करता है, जीवन को एक ताकत देने का काम करता है। जब कश्मीर का नौजवान हिंदुस्तान के क्रिकेट के अंदर चमकता है तो सीना गर्व से फूल जाता है। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल का भारत में होने जा रहा है। ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत के नौजवानों में आने वाले दिनों में एक नया ताकत भरने वाला, नया हौसला बुलंद करने वाला अवसर बनना चाहिए। दुनिया भर के लोग खिलाड़ी आएंगे हमारे यहां। फुटबॉल में हम कोई अच्छी स्थिति में नहीं, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम खेल को जिस प्रकार से गले लगाएं, दुनिया अनुभव करे हिंदुस्तान की विविधताओं के, हिंदुस्तान की युवा शक्ति का, हिंदुस्तान के सामर्थ्य का ऐसा माहौल बनाने में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कोई न कोई भूमिका अदा करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज मुझे अस्पताल का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। अब मैं ये गलती तो नहीं कर सकता हूं कि मैं ये कहूं कि आपका अस्पताल भरा भरा रहे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपका अस्पताल कभी खाली ही न रहे। ये ऐसी जगह का उद्घाटन है,
हम ऐसा चाहेंगे कि कभी किसी को अस्पताल में आना न पड़े। और अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जीवन में खेल है, तो अस्पताल से दूरी बन रहना संभव भी है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये सस्ते से सस्ती है और सुरक्षित भी है। हम जितना ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देंगे, उतना अस्पताल से दूरी का निश्चित बन जाएगा। और हम चाहेंगे कि देश के कम से कम लोगों को अस्पताल जाना पड़े, मजबूरन जाना पड़े। जिंदगी में किसी का ऐसा दिन ना आए कि उसको अस्पताल में जाना पड़े और डॉक्टर के भरोसे जीना पड़े। लेकिन इसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बदल रही है कि अब बीमार नहीं हो, ये समाचार लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। अच्छा, इतने साल हुए अभी बीमार नहीं है। कभी तेज गति से चलते हैं तो लोग पूछते हैं आपको थकान नहीं लगती क्या? मैं समझता हूं कि स्वच्छता एक ऐसा काम है जो हमें बीमारी से बचाता है। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में गंदगी के कारण गरीब परिवार को एवरेज 7,000 रुपया दवाई के पीछे लग जाता है। और अगर परिवार में 3 लाख, 5 लाख, 6 लोग हैं तो 25-30 हजार रुपया साल का दवाइयों में चली जाता है। और स्वच्छता हमारे बस का रोग है, हमारे हाथ का विषय है। बालक हाथ धो करके खाना खाए। ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे का मृत्यु होता है बचपन में, उसमें से 40% मृत्यु वो है जो बच्चे हाथ साफ नहीं करते, साबुन से धोते नहीं हैं, और कुछ न कुछ उनके पेट में जाता है, वो अल्टीमेटली मौत का कारण बनता है। ये छोटी छोटी चीजें भी हमें अस्पताल जाने से रोकती है। और इसलिए मां वैष्णो देवी के चरणों में जब बैठे हैं तब, और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से इतना बड़ा अस्पताल मिला है तब, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम स्वच्छता का अभियान चलाएं, हम जीवन को ऐसे जिएं ताकि हम स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को योग्य पाएं। भारत ने दुनिया में योगा पहुंचाया है। अब तो यूनाइटेड नेशन भी 21 जून को योग दिवस मनाता है। पिछले वर्ष दुनिया के 193 कंट्रीज ने योगा का उत्सव मनाया। होलिस्टिक हेल्थ केयर में जिसका विश्वास है, वे आज योगा की तरफ मुड़ चुके हैं। हमने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, और सिर्फ हेल्थी नहीं, वेलनेस के लिए भी योगा का अपना योगदान है। और हम उन चीजों पर बल देंगे तो स्वास्थ्य की गारंटी निश्चित हो जाती है। यह अस्पताल, मैं खास करके श्राइन बोर्ड को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं
कि आज उन्होंने मेरे हाथ से उन 5 व्यक्तियों को हेल्थ कार्ड दिया, जिन गांवों ने ये जमीन दी है और जिसके कारण ये अस्पताल बना है, उन गांवों के लोगों के लिए फ्री हेल्थ की व्यवस्था की गई है। मैं उन गांव वालों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ दिया। जमीन देना बहुत सरल बात नहीं होती है, लेकिन उन गांव वालों ने जमीन दी। उन्होंने तो जमीन दी, लेकिन वो जमीन आज उस रूप को धारण किया है कि जो लोगों को जीवन देने का काम करेगी। उनको कितना जीवन में संतोष होगा कि एक जमाना था जिस जमीन के हम मालिक थे, मां वैष्णो देवी के चरणों में वो जमीन हमने दे दी। आज ऐसा अस्पताल बना है जो अस्पताल हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का कारण बन गया है। और मैं मानता हूं इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। और इसलिए मैं सबसे पहले उन गांव वालों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी, जब जगमोहन जी यहां गवर्नर हुआ करते थे, तब से लेकर के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का विकास, अनेक सामाजिक प्रवृत्तियां, यहां पर आने वाली पाई पाई का उपयोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कैसे किया जाए, इसका एक उत्तम उदाहरण आज इस श्राइन बोर्ड ने प्रस्तुत किया है। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाए, वो यूनिवर्सिटी चलाए, वो अस्पताल चलाए, और हिंदुस्तान की गणमान्य अस्पतालों में जिसकी गणना होगी, ऐसी अस्पताल सामान्य नहीं। हमारे देश में भी इस प्रकार से जो धन संपदा पड़ी है, उसका जितना समाज के लिए उपयोग होगा, उतनी समाज के लिए ताकत बनेगी। और ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बता दिया है, एक रास्ता दिखाया है, और इसलिए वे भी इसके बहुत बहुत अधिकारी हैं। अभिनंदन के लिए मुझे विश्वास है कि अस्पताल जम्मू कश्मीर के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। व्यवस्थाएं तो अच्छी होगी, लेकिन डॉक्टर्स भी अच्छे होंगे। और यहां तो मौसम तो ऐसा है, कहीं और पर ठीक होने में अगर 15 दिन लगता है, तो यहां मौसम ऐसा है 5 दिन में ठीक हो जाएगा। और जिस दिन हिंदुस्तान में और दुनिया को पता चलेगा कि मां वैष्णो देवी के चरणों में एक ऐसा अस्पताल है, वहां ऐसा मौसम है कि बीमारी आधे समय में ठीक हो जाती है, तो दुनिया भी टूरिस्ट के नाते यहीं पर अस्पताल में मेडिसिन केयर के लिए आ जाएगी। और यह संभव है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपना देखना चाहिए कि टूरिज्म के लिए जैसे दुनिया हमारे यहां आती रही है, वैसे कब हेल्थ केयर टूरिज्म के लिए भी दुनिया को यहां आने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। ऐसी ऊंचाइयों पर हम जम्मू कश्मीर को ले जा सकते हैं। एक बात निश्चित है, हिंदुस्तान तेज गति से तरक्की करे, 125 करोड़ देशवासियों के सपने साकार हो, उस दिशा में हम सबको प्रयास करना है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे कच्छ हो या कामरूप, एक संतुलित विकास, चारों तरफ विकास, तेज गति से विकास, हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए। सामान्य मानवी के जीवन में सुधार ऐसे व्यवस्था चाहिए। जब मुफ्ती साहब थे, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर की जिंदगी को बदलने के लिए लगाना है। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हर कदम पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों की अपार श्रद्धा रही, शायद हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लीडर हुए हैं कि जिनके प्रति सामान्य मानवी के मन में इतनी आस्था हो जितनी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जम्मू कश्मीर में दिखाई देती है। और अटल जी कहा करते थे, हमें जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है। और वो कहते थे, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन तीन मजबूत की पिलर पर हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और हमने उन्हीं सपनों को, वाजपेयी जी के जो सपने हैं, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास का रंग भर दिया है। हर किसी का भला हो, हर किसी को साथ लेकर के चले, उन सपनों को पूरा करना है। और मुझे विश्वास है, टूरिज्म की दिशा में भी जम्मू कश्मीर देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में जब टूरिस्ट दुनिया का कोई आता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का आर्थिक भला होता है ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आर्थिक भला होता है। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म को बल देने के लिए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां हम नए कदम रख सकते हैं। और उसको आधुनिक टूरिज्म कैसे बनाएं, एडवेंचर करना लोग चाहते हैं, उनके लिए टूरिज्म कैसे बनाएं। जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपना गुजारा करना चाहते हैं, उनके लिए टूरिज्म कैसे बनाएं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को हम बल दे सकते हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, टूरिज्म के लिए आवश्यक सुविधाएं सामान्य मानव के लिए तैयार हो। रेल का काम बड़ी तेज गति से चल रहा है, उसका बहुत सुखद परिणाम आने वाले दिनों में मिलने वाला है। रोड, जम्मू से श्रीनगर जाने का समय आधा कर देने के इरादे से नए रोड बनाने की दिशा में काम चल रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेगा, लेह लद्दाख तक हम जुड़ जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि आने वाले यात्रियों को इस तरफ आने का मन स्वाभाविक कर जाएगा। और इसलिए विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के इरादे से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देते हुए दोनों सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। मेरी महबूबा जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं गवर्नर साहब का भी अभिनंदन करता हूं कि श्राइन बोर्ड के द्वारा इतने इनिशिएटिव लिए हैं जो सामान्य जम्मू कश्मीर के नागरिक भला करने में काम आएंगे।